गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीजेन एकेडमी। हम जो है टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नेम है एडवर्ब। हम क्या पढ़ रहे थे? एडवर्ब पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में जो है हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन, प्रीपोजिशन आदि को सभी को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। वो क्या होता है? आपके एडवर्ब होता है। ठीक है, तो एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट्स मॉडिफाई और क्वालिटी एन एडजेक्टिव वर्ब और टू अनदर एडवर्ब। इसके बाद में मैंने बताया था आपको कि एडवर्ब जो है 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। तो जो अपन ने सिंपल एडवर्ब पढ़ा था उसके अपन ने पढ़े थे, कितने पार्ट्स पढ़े थे? अपन ने 7 पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहला आपका था सिंपल एडवर्ब, सेकंड नंबर पे था आपका इंट्रोगेटिव, एडवर्ब, ओके, एंड थर्ड इज आपका था रिलेटिव एडवर्ब। ये आपके 3 प्रकार के जो है हमने एडवर्ब पढ़े थे। तो इसमें अपन ने सिंपल वाला पढ़ा था। सिंपल कितने प्रकार का होता है? 7 टाइप्स होते हैं इसके। कितने प्रकार पढ़े थे अपन ने? 7 टाइप्स जो है अपन ने इसके पढ़े थे, जिसमें से पहला टाइप्स कौन था? देखिए, मैं यहाँ पे काउंटिंग डाल देती हूँ पहले 6 and 7। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकंड इज एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एंड थर्ड इज आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री, एंड फोर्थ इज आपके होता है एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एंड आपके होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, रीज़न भी आ जाएगा इसमें, पर्पस भी आ जाएगा कि क्या इसका उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद में आपके आता है प्लेस एंड डायरेक्शन। एक रह गया अपना सॉरी, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। तो ये सभी जो है मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट इज आपका आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम यानी समय। तो हम इसके बारे में पहले से ही हमें पता चल रहा है टाइम से कि हम इसके बारे में किससे डिफाइन करेंगे? हम टाइम को डिफाइन करेंगे। मैनर का मतलब होता है तरीका, तो हम किसको डिफाइन करेंगे? मैनर को डिफाइन करेंगे। डिग्री, किस तरीके से जो है डिग्री बनाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था, जैसे कंपैरेटिव बनाएंगे या सुपरलेटिव बनाएंगे। तो अपन ने पहले भी उसमें पढ़ा था कि कंपैरेटिव में जब हम बनाते हैं डिग्री, तो एक में तो हम ER, जो कंपैरेटिव होती है उसमें हम ER का यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट जो सुपरलेटिव होती है उसमें हम EST का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कैसे जो है डिग्री में चेंज होगा, ये आपका वो है। एंड फिर आता है एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर का आपको पता ही है, जो ऑर्डिनल नंबर वगैरह होते हैं वो सब आएंगे इसमें। अफर्मेशन में अपन ने जब पढ़ा था तो देखो, मैंने कुछ शब्द बताए थे, जैसे स्केयरली होता है, सर्टेन होता है, उन वर्ड्स का जो है इसमें यूज़ किया जाता है। साथ में क्या होता है? नो। इसमें आंसर जो निकलेगा वो नो का निकलेगा, कि हम जैसे कोई भी अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, तो उसमें हमें आंसर जो मिलेगा क्वेश्चन से, आंसर से जो पुटअप हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? नो का मिलेगा।
फिर आपके आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, कि कारण क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो हम इसको बताएंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान और डायरेक्शन यानी दिशा, कि हम पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं, पर्टिकुलर किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ करेंगे। जो भी वर्ड्स होंगे वो इसमें यूज़ होंगे। तो ये आपके आते हैं 7 टाइप्स सिंपल एडवर्ब के। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ नंबर, अफर्मेशन, रीजन, पर्पस, प्लेस, डायरेक्शन। दिस इज अ पार्ट ऑफ ए सिंपल एडवर्ब। ओके, इन 7 टाइप्स। इट इज क्लियर। अब हम इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जो हमने पढ़ा था, जैसे इन्हीं के साथ में, ये तो हमारा क्लियर हो गया था, लेकिन ये जो हमारे थे तीनों पार्ट, इसमें से हमारा एक ही पार्ट क्लियर हुआ है, सिंपल एडवर्ब। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो सेकंड नंबर पे जो आपका आता है वो है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जैसे आप इंट्रोगेटिव पढ़ रही हैं, तो आपने जैसे टेंस वगैरह में पहले भी आपने इसका यूज़ पढ़ा होगा, क्वेश्चंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर हम इसका पढ़ते हैं यूज़। तो इसका इंट्रोगेटिव मतलब वर्ड्स जैसे ही हम प्रोनाउंसिएशन इसका कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या आ रहा है, क्वेश्चन। कि इंट्रोगेटिव में क्या बनता है, क्वेश्चन बनते हैं। तो सीधे ही हमारे माइंड में क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे व्हेन, वेयर, है ना, ये सब चीजें आती है इसमें। व्हाई, हाउ, etc। ऐसे जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए तो WH फैमिली के वर्ड्स हैं उनका ही यूज़ लिया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे, इनसे हमें, इन सभी वर्ड्स से हमें प्लेस, ठीक है, प्लेस, टाइम, रीजन यानी कि कारण, साथ में मैनर, हिंदी में अगर लिखेंगे तो ढंग या तरीका, ठीक है। और वैसे प्लेस हो जाएगा आपके स्थान, टाइम का मतलब हो जाएगा आपके समय, और रीज़न का मतलब हो जाएगा कारण। तो आपके प्लेस, टाइम, रीज़न और मैनर, इन सभी का क्या होता है, इससे पता चलता है, बोध होता है इसका। का प्रश्नवाचक वाक्यों का बोध करवाते हैं। ठीक है, इनसे हमें क्या पता चलता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस और जैसे कि टाइम, रीज़न, पर्पस, इन सब के का हमें जो है इससे पता चलता है। इसमें जैसे WH फैमिली के वर्ड्स तो आएंगे ही, साथ में कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, वो देखिए। जैसे कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव,
नॉर्मल क्वेश्चन है। हम नॉर्मली जो क्वेश्चंस है ये करते रहते हैं। वेयर डू यू लिव, ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। सेकंड आपके आता है हाउ कैन यू हेल्प मी, हाउ कैन यू हेल्प मी। ये हो गए आपके क्वेश्चंस। सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, अब मैंने लगा दिया। आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे तो प्लेस बताएंगे तो प्लेस आ जाएगा। वैसे ही हाउ कैन यू हेल्प मी, कि आप किस तरीके से मेरी सहायता कर सकते हो, है ना, किस तरीके से। तो इसमें क्या पूछा है, तरीका, तरीका यानी कि क्या पूछा है, मैनर पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा प्लेस, क्योंकि हम बताएंगे अपनी जगह का नाम जहाँ पे रहते हैं, तो सीधे ही इसमें आ गया प्लेस और मैनर। तो प्लेस और मैनर आने से हमें पता चल गया है कि यहाँ पे क्या है, WH फैमिली के वर्ड्स यूज में हुए हैं। उसके बाद में आगे आता है आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वाई आर यू लेट टूडे, वाई आर यू लेट टुडे, है ना, कि आज जो है तो लेट कैसे हो गई। तो यहाँ पे वाई आ रहा है तो कैसे, कैसे का आंसर मिलना चाहिए हमें। कैसे का मिलेगा तो क्या आ जाएगा, वाई का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसमें हमें तरीका मैनर ढूंढना है, इसमें हमें प्लेस बताना है, ठीक है। ये आपके हो गए इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इतना ही है नॉर्मली। फिर आपके आता है रिलेटिव एडवर्ब। इसके बाद का जो प्रोसेस है या फिर काइंड है वो है आपके रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट आपके जो थर्ड नंबर पे आपके आता है वो है रिलेटिव एडवर्ब। इसमें हम लिखेंगे एडवर्ब वर्ड्स, ठीक है, को जब दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए क्लोजेस को जोड़ने के लिए प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त करते हैं वे रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। वे रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। एडवर्ब वर्ड्स, जो दो वर्ड्स हैं उनको हम जोड़ेंगे क्लॉजेस के द्वारा, वो क्या कहलाएंगे, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है। इसमें होते कौन से हैं, देखिए इंट्रोगेटिव, जैसे पता है ना आपको, इंट्रोगेटिव में अगर हमने WH फैमिली के वर्ड्स का यूज़ किया है तो वो कहाँ, कौन, कैसे, इन्हीं सब का यूज़ होगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्ड्स को हम रिलेटिव में यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे WH फैमिली के वर्ड्स बीच में यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे क्या होगा, उनका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर कहाँ है तो हो जाएगा जहाँ, अगर वाई है तो हो जाएगा जो, है ना, हुज है जिसका जिसकी है तो हो जाए, किसका किसकी है तो हो जाएगा जिसका या जिसकी। तो इस तरीके से जो है चेंजेस इसमें आ जाते हैं। तो देखिए कुछ देख लेते हैं अपन, पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव। फिर यहाँ पे लिखते हैं मीनिंग, मतलब किस तरीके से यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज होगा इंट्रोगेटिव में और रिलेटिव में। ठीक है, तो हम कुछ वर्ड्स ले रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट इज वेयर। ठीक है, इसका भी आप पार्टीशन कर सकते हो। तो देखिए, सेकेंड इज व्हेन, नेक्स्ट इज व्हाई, फोर्थ इज whose, फिफ्थ इज which। ठीक है, ये आ गया आपके। तो देखिए, वेयर का मीनिंग कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, whose किसका, किसकी, which कौन सा और कौन सी। ठीक है, अब यही चीज़ सेम हम यहाँ लिख लेते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, whose और which। ठीक है, अब यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव था, क्वेश्चन बनाने थे हमें, इसलिए इनका ये यूज़ हुआ। अब वहाँ पे क्या यूज़ होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए हुआ कहाँ, तो यह हो जाएगा जहाँ। ठीक है, यहाँ है कब, तो वहाँ हो जाएगा जब। यहाँ पे है क्यों, तो यहाँ पे हो जाएगा जो। ठीक है, यहाँ पे है whose किसका किसकी, तो वहाँ पे हो जाएगा जिसका या जिसकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच, कौन सा कौन सी, तो हो जाएगा जिनका जिनकी। ठीक है, हो गया आपके। तो इसमें देखिए, इंट्रोगेटिव में आते ही कैसे इनका अर्थ चेंज होता है, और रिलेटिव में हम यूज़ करते हैं तो इनका अर्थ कैसे चेंज होता है वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर इस तरीके से तो आपका जो है एडवर्ब कंप्लीट हो गया है। हमने पढ़ा है 3 प्रकार के एडवर्ब, सिंपल, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, सिंपल के अंदर हमने 7 टाइप्स पढ़े, 7 टाइप्स हमने पढ़े, वो मैंने आपको बताए थे। तो वो पहले वाले वीडियो में भी कंप्लीट हो चुके हैं, और अब की बार भी मैंने इसको क्लियर कर लिया है, इसलिए क्लियर हो गया होगा। फिर हमने आज पढ़ा है इंट्रोगेटिव। तो हमने सीधे सीधे बता दिया कि इंट्रोगेटिव में क्या बनता है, क्वेश्चंस बनते हैं। इंट्रोगेटिव में बनते हैं ना, WH फैमिली के वर्ड्स हम उसमें यूज़ लेते हैं, कहाँ, जहाँ, क्या, कब। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ में लिया जाता है। अब क्या था कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव। तो रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन में कि जहाँ पर भी ये सेंटेंस के बीच में आएंगे, WH फैमिली के वर्ड्स जहाँ पर भी सेंटेंस के बीच में आएंगे तो इनका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हो गया ना, देखो वेयर का वैसे होता है कहाँ, लेकिन जैसे ही वो सेंटेंस के बीच में आए रिलेटिव एडजेक्टिव बना, वैसे ही उसका अर्थ चेंज हो गया जहाँ। व्हेन कब, तो क्या बन गया जब। एंड वाई क्यों, तो क्या बन गया वाई जो। एंड हुज किसका किसकी, तो जिसका जिसकी। एंड विच कौन सा कौन सी, तो क्या बन गया जिनका जिनकी। तो इस तरीके से जो है आपका एडवर्ब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आइए कुछ मतलब एक्सरसाइज है वो करते हैं, वो देखते हैं, सीखते हैं उन एक्सरसाइज के द्वारा कि कैसे जो है प्रैक्टिस की जाए। कुछ एक्सरसाइज जो है वो हम करते हैं।
सबसे पहले जो है अपने क्वेश्चंस लिख लेती हूँ। ही इज डैश बेटर टुडे। तो इसमें जो है मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ, ठीक है। हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा होता है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। टू सी यू तो क्या है, मच या फिर वेरी, मच या फिर वेरी। फिर आपके आता है ही वॉज, ही इज, ही इज डैश पुअर टू पे, पुअर टू पे हिज फीस, his face, too much। फिर आपके आता है क्वेश्चन नंबर 4। आपके आएगा सी लिव्ड वेल, सी लिव्ड वेल एंड डाइड। हैप्पी हैप्पीली, हैप्पी आएगा या हैप्पीली आएगा, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर आता है 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, he slept last night, ठीक है, लास्ट नाइट। तो ये 5 सेंटेंस हो गया। एक बार हम 5 में देख लेते। देखिए ही इज डैश बेटर टुडे, तो इसमें हमें ऑप्शन दिया है आपके मच या वेरी। तो ही इज मच बेटर टुडे या फिर वेरी टुडे, क्या आएगा? वेरी टुडे का मतलब बहुत ही अच्छा दिन है, ठीक है। तो इसमें सूट क्या करेगा अपने मच, एडजेक्टिव आएगा आपके मच। मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाता है, टाइम के ऊपर कि टाइम के अकॉर्डिंग। आई एम डैश हैप्पी टू सी यू, कि मुझे जो है तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो गई हूँ। तो मच तो आने से रहा, तो क्या आएगा? वेरी, वेरी गुड। ही इज डैश पुअर टू पे हिज फीस, टू या मच, टू पुअर या फिर क्या आएगा बताओ? तो इसमें वेरी बहुत ज़्यादा और टू उससे भी ज़्यादा, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू। सी लिव्ड वेल एंड डाइड हैप्पी या हैप्पीली, तो क्या आएगा? हैप्पीली। यह आपके आएगा हैप्पीली। फिर ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, अच्छा इसके वो नहीं लिखेंगे मैंने, साउंड और साउंड लिख दो, आएंगे इसमें साउंड या साउंडली, ठीक है। तो अब इसमें ही स्लेप्ट कि वो लास्ट नाइट को सो गया था, तो क्या आएगा? हैप्पीली ही आएगा, उसमें तो हो गया। फिर आपके आता है ही स्लेप्ट साउंडली, तो नॉर्मल आपका आएगा साउंडली, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। अभी बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसमें हम प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो आप जो है इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर जो है
प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। साथ में जो मैंने इसके तीनों पार्ट्स बताए हैं और पार्ट्स के भी अंदर जो पार्ट्स हैं वो बताए हैं, उसको भी आप अगर लर्न करोगे, उसकी डेफिनेशन देखोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो आप भी क्या कर सकते हो, जो आपके एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रोनाउन है, नाउन है, जो भी अपन ने पढ़े हैं, अगर रूल के अकॉर्डिंग आप उसको याद कर रहे हो अच्छे से, तो क्लियरली वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, और क्योंकि प्रैक्टिस से क्या बनता है, मैन परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्ट बनने के लिए क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, क्लियर करवाया जाए, उसके रूल वगैरह याद करके प्रैक्टिस करने की कोशिश आप कीजिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।